So now mitosis cell division. Let's see what happens in the mitosis cell division. तो सबसे पहले क्या होता है कि एक सेल होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ये क्रोमैटिन, चलो हम लोग 2 बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 4 या 6 भी बना सकते, लेकिन दो रहने देते. दीज आर क्रोमैटिन्स. ओके, अब ये क्रोमैटिन्स क्या होता है कि ये नॉर्मल सेल है. अब इट विल अंडरगो G1 फेज. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ फेज, again it will remain chromatin. Now it will undergo synthetic phase where the DNA replication takes place. अब DNA replication इसके अंदर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको डबल कर देंगे. ये क्रोमोसोम्स का एक सेट है, मतलब एक्चुअली ये क्रोमोसोम्स बनने वाले, क्रोमोसोम्स ऐसा होता है, ये ऐसा बनेगा, लेकिन अभी एक कंडेंस्ड फॉर्म में एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज chromatin. So chromatin are the thin thread-like structures present before the mitosis cell division. So इसमें DNA replication हो चुका है, G2 फेज हुआ, ये ऐसे ही है. अब होगा माइटोसिस. अब माइटोसिस में क्या है कि हम लोग को 5 स्टेजेस है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और सबसे पहला फेज इंटरफेज. सबसे पहले it will undergo an interphase division. Actually interphase is not a division. Interphase is actually the longest phase of the cell cycle. It is the longest phase of the cell cycle. इसमें क्या है कि they are in rest. It is shown that it is seen that the cell is in rest, but actually इसमें metabolic activities हो रहा है, मतलब जो भी proteins या जो भी एंजाइम्स वी नीड फॉर सेल डिवीजन, वो सब अभी यहाँ पे मेटाबोलाइज हो रहा है, लेकिन ये बाहर से देखने पे एक रेस्टिंग स्टेज टाइप का लगता है, इनएक्टिव स्टेज लगता है. सो इट इज इनएक्टिव स्टेज बट इट इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव. फिजियोलॉजिकली एक्टिव इट मीन्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर हैपनिंग देयर, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर हैपनिंग, बट ऐसे देखने में इनएक्टिव लगता है. क्रोमैटिन सी है, अभी ये क्रोमैटिन बना नहीं है. नाउ विल गो फॉर दिस total. This is known as M phase, which is the shortest phase. This is another question, which is the shortest phase of the cell cycle. M phase. Actually ये mitosis भी हो सकता है, ये meiosis भी हो सकता है, anything. M phase is the shortest phase and interphase is the longest phase. Okay, so now this is mitosis cell division. So what will happen in the prophase? Now this will get separated in the prophase and now this is a chromosome and these both are sister chromatids of each other. मतलब ये और ये एक दूसरे का sister chromatid है, ये और ये एक दूसरे का sister chromatid है, chromatid, but this entirely known as chromosome. Now what happens? This is the prophase. Okay, ऐसा देखने में लगता है कि अभी तक बस it has become chromatin, has become chromatid, but one thing, the spindle fibers has started to appear. It has not appeared, but it has started to appear. So when does the spindle fiber start to appear? In prophase, spindle fiber start to appear. But if it is asked when does the spindle fiber appear, वो तो मेटाफेज में ही होता है, लेकिन start to appear पूछा तो प्रोफेज होगा आंसर. So now it will undergo metaphase cell division. Now metaphase is the phase where cell division can be studied the best. Cell division can be studied best. Why? Because ये मेटाफेज में क्या होता है ना कि ये स्पिंडल फाइबर्स अभी भी, अब स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो चुका है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो चुका है. I am making 3, I have made only 2, so 2 ही बना देता हूँ. ऐसे तो बहुत सारा क्रोमोसोम होता है ना, there are 26 sets of chromosomes, मतलब 26 इधर, 26 इधर, 26 because we are diploid, so double set of chromosome. So now what happens, ये एक मेटाफेजिक प्लेट में ऐसे एक मेटाफेजिक प्लेट बना के यहाँ पे बीच में सारा क्रोमोसोम यहाँ पे बैठ जाता है, जिसको वी कैन से इक्वेटोरियल प्लेट,
equatorial plate, we can even say metaphagic plate, it depends upon us, anything. बट ये मेन बात ये है कि ये बीच में ऐसे बैठ जाता है जिसके कारण वी कैन स्टडी द सेल डिवीजन द बेस्ट. अब इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है कि स्पिंडल फाइबर्स हैज फॉर्म्ड एंड क्वेश्चंस मेटाफेज से इतना ही आ सकते हैं कि व्हेन डज द स्पिंडल फाइबर फॉर्म, व्हेन वी कैन स्टडी द मेटाफेज द बेस्ट, एंड व्हेन डज द क्रोमोसोम्स दे अलाइन इन अ इक्वेटोरियल प्लेट, दीज ऑल आर इन मेटाफेज. ओके, तो ये तो अब जैसे खुद ही इमेजिन भी कर सकते हैं हम लोग कि ये प्रोफेज में ऐसा होता है, फिर मेटाफेज में बीच में आ गया, फिर उसके बाद एनाफेज में दूर होने लगता है. तो बट आई वांट गिव वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम मेटाफेज. वो होता है स्पिंडल फाइबर्स के बारे में. तो देखो स्पिंडल फाइबर्स इफ यू एनलार्ज ना, जैसे ये हो गया पोल्स, दीज आर पोल्स. ओके, जहाँ से स्पिंडल फाइबर बना है, और ये हो गया हमारे क्रोमोसोम. मैं एक ही क्रोमोसोम बनाता हूँ ताकि ईजी हो बताने में. सो अब ये यहाँ पे अटैच हो गया स्पिंडल फाइबर. ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया. यहाँ से एक और है, चलो दूसरा भी बनाएंगे. तो यहाँ पे अटैच हो गया, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स हैज फॉर्म्ड. अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड फ्रॉम वेयर द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. इट इज नोन एज सेंट्रोमेयर. Sorry, that's the common mistake we made. Not centromere, centrosome. This whole layer is known as centrosome. Yeah, so that's called centrosome. अब इसमें से individual spindle fibers जहाँ से निकल रहा है, that point is known as centriole. And centromere, we know it is at the between of the chromosome, that is This is the centromere. So chromosome के बीच में centromere होता है. Centrosome is the place from where this whole point is called centrosome, and individually centriole होता है. तो इसमें से क्वेश्चंस कैसे, ये टेक्स्ट बुक में नहीं था इसलिए मैंने बता दिया कि सेंट्रोमेयर, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल. अब क्वेश्चन कैसे आता है, यू कैन सी दैट सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन. अब सेंट्रियोल्स किसको बोलते हैं, हम लोग का इंडिविजुअल जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं. सेंट्रियोल किस में होता है, सेंट्रोमेयर में. सेंट्रोमेयर तो यहाँ पे है, सेंट्रियोल इन सेंट्रोमेयर, नो ऑप्शन. क्रोमोसोम में भी नहीं हुआ क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पे है, सेंट्रियोल यहाँ पे है. स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर उससे फॉर्म होता है, बट इट इज फाउंड इन सेंट्रोसोम बिकॉज दिस होल इज सेंट्रोसोम, isn't it? This whole is centrosome, and inside that centriole is found. This is another question that can be asked. So after this metaphase, it goes under anaphase, and anaphase is an important phase because now these spindle fibers, they start pulling the chromosome. Now see, it is in this way, now it becomes half. So they start pulling the chromosome towards the poles. These are the poles. Now they have been started pulling this spindle fibers. They started pulling the chromosome towards the pole, and this process is known as disjunction. So we can be asked, when does disjunction occur? Disjunction occurs at anaphase. Another question, see, when they are getting separated, there is some fiber left between them. Okay, there is some fiber left between them, and these are known as interzonal fibers. नाम से लगता है interzonal fibers, बीच का कुछ फाइबर होगा. So interzonal fibers, this can be also this is also asked in the past, that in which phase interzonal fibers are present, that is in anaphase. So anaphase का दो characteristic, disjunction, interzonal fibers, they start moving towards the poles. So यहाँ पे भी पूछा, in meiosis or mitosis, any homologous chromosomes separate from one another when metaphase 1, metaphase 2, anaphase 2, anaphase 1. Anaphase is the answer. अगर ये माइटोसिस होता तब भी एनाफेज ही आंसर होता, क्योंकि एनाफेज में सेपरेट होता है. मियोसिस का हम लोग पढ़ेंगे आगे. तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स सेपरेट होता है, ठीक है, which is known as disjunction, and still interzonal fibers remain. Now it undergoes telophase. अब telophase में क्या होता है? So now in telophase, you see one thing, the nuclear envelope was present in the prophase. Okay, nuclear envelope was present. Like this is the cell, and inside the cell there is nucleus, and inside the nucleus there is
chromosome. Now this nuclear envelope was present till prophase, but in metaphase this nuclear envelope completely disappeared. Okay, it disappeared completely. Till here it completely disappeared. It started disappearing in prophase and completely disappeared till metaphase. Like, similarly to the spindle fibers, which started forming in the prophase but completely formed in the metaphase. But now in telophase again those nuclear envelope they come back, and this cell, this is one cell, it goes in somewhat this shape. So now you have two cells, right? Though it is connected in the middle, it is in the form of two cells, and see these came here, and this nuclear envelope has come back. This is telophase. So this was the anaphase, which was in this shape. I'll draw again and show you. This was the anaphase. This anaphase goes under telophase and becomes somewhat in this shape, okay, dumbbell shaped. The chromosomes which have come here, the nuclear envelope reunite onto them. Nuclear envelope is formed. This is telophase. Now this cell will undergo karyokinesis. Sorry, not karyokinesis, cytokinesis. Karyokinesis मतलब क्या? Nuclear division. और nuclear division तो यहाँ हो चुका है. This whole process was karyokinesis. अब ये cytokinesis यानी कि cell का division. Cyto means cell, karyo means nucleus. So cytokinesis में जाएगा और दो cell बन जाएगा. Two cells with nuclear envelope and double set of chromosome. जैसा कि यहाँ पे था double set of chromosome. ठीक है? Double set of chromosome. लेकिन DNA replication हो. अब यही चीज मैंने वो वीडियो में बताया था कि मियोसिस में, माइटोसिस में क्या होता है, देयर इज माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम. तो वही हुआ, क्रोमोसोम नंबर 2 ही रहा, लेकिन डीएनए बिकम्स हाफ. क्योंकि सी ना डीएनए क्या था, डीएनए यहाँ पे 1 2 3 4, एक में एक डीएनए होता है, एक में एक होता है, तो 1 2 3 4 और फाइनली बिकेम 1 2. सो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ. देयर आर मेनी कंट्रोवर्सीज अबाउट दिस. स्टिल आंसर क्या होना चाहिए, माइटोसिस में क्रोमोसोम सेम, डीएनए हाफ. भले इनिशियल सेल में 2 ही डीएनए था, लेकिन स्टार्ट तो मेन तो यहां से हुआ ना. द माइटोसिस तो यहां से स्टार्ट हुआ ना, इंटरफेस से भी नहीं, यहां से इंटरफेस तो मियोसिस में भी होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक माइटोसिस तो यहां से स्टार्ट हुआ ना ऐसे. तो यहाँ पे तो 4 डीएनए था एंड फाइनली वी गेट 2 डीएनए, 1 2 डीएनए, इसमें भी 1 2 डीएनए, सेट ऑफ क्रोमोसोम सेम, डीएनए हाफ. सो दिस वाज अबाउट द माइटोसिस. सो इस possible questions are these: longest phase, interphase, shortest phase. This whole M phase is the shortest phase. Then in the prophase, spindle fibers start to appear, the nuclear envelope start to disappear. In metaphase, the equatorial plate is formed, metaphasic plate is formed, spindle fiber completely appear, a nuclear envelope completely disappear. And then in anaphase, disjunction occurs, they start to separate from one another. Interzonal fibers are also present here. In telophase, this both the nucleus we can say, both the nucleus they get separated. Still the cell is the same because they're connected in the middle. Cell is the same, but 2 nucleus is formed. And finally, after cytokinesis, 2 new daughter cells are formed with same number of chromosome, same set of chromosome but half DNA. Same set of chromosome but half DNA. So this was about the mitosis. And about centrioles and centrosome, I told you this whole is centrosome. Inside that is centriole and centromere.